हेलो फ्रेंड्स, सीबीसी एक सामान्य रक्त की जांच होती है जिसमें आप कई बीमारियों का पता लगा सकते हैं। हालांकि सीबीसी टेस्ट रिपोर्ट के कई पैरामीटर होते हैं जिसका अपना महत्व होता है, किंतु हम आपको केवल 1 मिनट में सीबीसी रिपोर्ट कैसे पढ़ा जा सकते हैं बताएंगे। और डॉक्टर भी इसी तरीके का उपयोग करते हैं। सीबीसी में मुख्य रूप से 3 पैरामीटर पर ध्यान देना होता है और जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, इसमें आपको 3 भाग दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला भाग श्वेत रक्त कोशिकाओं का होता है जो कि मुख्य रूप से इन्फेक्शन को दर्शाती है। इसका सामान्य मान 4000 से 11000 पर क्यूबिक एमएम होता है। यदि यह लिमिट में है तो इस भाग में और कुछ गौर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि यह इस रेंज से अधिक होती है तो किस प्रकार का इन्फेक्शन है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूट्रोफिल की संख्या को देखते हैं। यदि यह हाई है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दर्शाता है और यदि नहीं तो वायरल। इसी प्रकार लिम्फोसाइट, मोनोसाइट आदि के बारे में लक्षणों के आधार पर ध्यान दिया जाता है। सीबीसी का दूसरा पार्ट लाल रक्त कोशिकाओं का होता है जिसमें मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की मात्रा को देखा जाता है। एक वयस्क व्यक्ति में हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से अधिक होना चाहिए। यदि यह इस रेंज में है तो अन्य पैरामीटर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यदि यह इससे कम होता है तो यह एनीमिया को बताता है और किस प्रकार का एनीमिया है यह देखने के लिए अन्य पैरामीटर जैसे आरबीसी काउंट, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएचसी को देखा जाता है। जैसे आरबीसी काउंट, पीसीवी, एमसीवी कम है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया और यदि आरबीसी काउंट, पीसीवी, एमसीवी, एमसीएच बढ़ा हुआ है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। इसी प्रकार से सीबीसी का जो अंतिम पार्ट होता है वो प्लेटलेट का होता है। इसमें मुख्य रूप से प्लेटलेट की संख्या का पता करना होता है। एक सामान्य व्यक्ति में इसका मान 1.5 लाख से अधिक होना चाहिए। इस रेंज में ही होने पर अन्य पैरामीटर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और यह कम होती है तो अन्य पैरामीटर को भी देखा जाता है। तो डॉक्टर एक नज़र में इन 3 पैरामीटर को देख लेते हैं और रिपोर्ट को भांप लेते हैं। थैंक यू।